देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। मध्य प्रदेश में एक नया बवाल मच गया। अभी पूरे भारत में कोलकाता डॉक्टर से गैंग रेप का मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार 2 नर्सों से फिर से रेप होने के मामले सामने आए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में एक महिला डॉक्टर ने अपने आप को टॉर्चर करने की भी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल किया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में अभी यदि हाल का मामला देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मदरसों पे महाभारत छिन गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मदरसों पर महाभारत। जहां पर मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि हम हिंदू बच्चों को मौलवी नहीं बनने देंगे। अब देखते हैं कि वास्तव में मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यदि पढ़ाई ये कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं, कैसे उन बच्चों का एडमिशन मदरसे में हुआ। और हम बात कर रहे हैं आपको शहडोल की। शहडोल के मदरसे में लगभग 17 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदू हैं और जो मदरसे में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब तो पता ये भी नहीं चल पा रहा कि वास्तव में वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा मदरसा है जहां 13 साल से लेके 60 साल के बच्चे तक इस मदरसे में पढ़ते हैं और शासन का लाखों का फंड का हेर फेर करते हैं। देखते रहिए पूरी खबर हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों में हिंदू बच्चों की उपस्थिति पर सख्त आदेश जारी किया है। यदि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पाए गए तो उनकी आर्थिक सहायता रोकी जाएगी और मान्यता रद्द भी कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत अभिभावकों की सहमति बिना धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई जाएगी। आइए समझते हैं कि ये संविधान की धारा 28(3) क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा और धार्मिक समारोहों में उपस्थिति के संबंध में व्यक्तियों, धार्मिक समूहों और शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य के कोष से पूरी तरह से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष बने रहें और धार्मिक शिक्षा न दें। जिन शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण रूप से राज्य के कोष से संचालन नहीं होता है उन्हें धार्मिक शिक्षा की अनुमति प्रदान की जाती है। हालांकि इसके लिए माता पिता या अभिभावकों की सहमति की जाना आवश्यक होती है। इन संस्थानों में जाने वाले छात्रों को यह चुनने का अधिकार होता है कि उन्हें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनी है या नहीं करनी। जिन शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण रूप से राज्य के कोष में संचालन नहीं होता है उनमें किसी विशेष धर्म के छात्रों को संस्थान द्वारा आयोजित धार्मिक पूजा या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 28 का उद्देश्य राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना और व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने या धार्मिक गतिविधि में भाग लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। परंतु शहडोल का एक ऐसा वित्त पोषित मदरसा है जहां पर 16 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या उन बच्चों के माता पिता या अभिभावकों से इसकी सहमति ली गई? और जब धारा 28(3) कहती है कि जो राज्य शासन के द्वारा या केंद्र शासन के द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं होंगी उसमें धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है, तो फिर ये शहडोल जिले के खैरहा गांव का यह मदरसा किस आधार पे हिंदू बच्चों को पढ़ाई करा रहा था और कैसे हिंदू बच्चों का एडमिशन हुआ। आइए समझते हैं कितना अनुदान, कितना मध्य प्रदेश शासन को इस मदरसे ने बट्टा लगाया, चूना लगाया, धोखाधड़ी की। और देखते हैं ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, कितने साल की उम्र के बच्चे हैं जो खैरहा में इस स्थित मदरसे में पढ़ते हैं। यदि हम बात करें सत्र 2014-2016 में 2 वर्षीय कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन कोर्स में कुछ दर्ज छात्राएं हैं जो कि वास्तव में जो हिंदू छात्राएं हैं और जो कि मदरसा संचालक का भांजा, उसके भतीजे, उसके परिवार के लोग और ऐसे ऐसे लोग जो रहते ही यहाँ नहीं है। अंकित जावेद पिता अब्बू अवैधा निवासी खैरा जिला शहडोल है जो कि संचालक का भतीजा है। ये अपनी दुकान चलाता है एवं कुछ दिनों तक मदरसे का संचालक भी ये करता था। ऐसे कई नाम हैं साहब जिनकी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और एक नाम आपको हम ऐसा बताने वाले हैं जिसका नाम है मसूद गाजी। पिता शमसुद्दीन निवासी खैरहा
जो कि संचालक का पुत्र है। और मजे की बात तो यह है साहब कि रसिया से MBBS की पढ़ाई पूरी करके इसी वर्ष वापस लौटा है और इसका नाम भी कई कोर्सों में दर्ज है। अब आते हैं हिंदू छात्रों की बात। तो वहीं आकाश वर्मा निवासी खैरहाट जिला शहडोल ये हिंदू छात्र है और इसे ऐसा कहते हैं कि भारतीय सेना में जवान है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद में फर्जी सेंटर भी चलाया जा रहा है जिसका जिला शिक्षा अधिकारी को कुछ पता ही नहीं करने वाले लोग हैं। रही बात मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ाने की, तो शासन ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि वहां हिंदू बच्चों को ना पढ़ाया जाए। अगर किसी मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ते हुए मिले तो उस मदरसे की मान्यता रद्द की जाएगी और उन मदरसा चलाने वालों की। अब चाहे जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बात करें, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल का संचालन कैसे किया जा रहा है, स्कूल की मान्यता का विषय क्या है और क्या वास्तव में उस मदरसे या उस विद्यालय में जहां पर जो कि अल्पसंख्यक विद्यालय के नाम पे है, मदरसे के नाम पे है और जिसे राज्य शासन द्वारा पूरा का पूरा वित्त पोषित है, वहां पर कैसे हिंदू बच्चे। आइए दिए गए अनुदान का भी कुछ बात करते हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार इस फर्जी मदरसे में वित्तीय वर्ष 2014 से 2022 तक लगभग 9 वर्षों में 34,31,200 रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया और पढ़ रहे हिंदू बच्चे। जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल के अनुसार इस मदरसे में वित्तीय वर्ष 2003 से लेकर 2022 तक केंद्रांश अंश के रूप में 11,08,000 रुपए का चंदा या अनुदान दिया गया। वहीं जो राज्य का भाग था वो 2,60,000 रुपए, कुल लगभग 12,24,000 रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2022-23 तक मदरसा रिपेयर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु कुल राशि 14,64,000 रुपए का भुगतान इसी मदरसे को किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी शहडोल पंचायत शहडोल के जिला अनुसार यदि मदरसे में मध्याह्न भोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2022-23 तक कुल राशि यदि दान की गई या दी गई तो 2,32,538 रुपए 39 पैसे का अनुदान इस मदरसे को दिया गया और पर हिंदू बच्चे हैं। इस प्रकार कुल राशि लगभग 50,34,138 रुपए 39 पैसे का अनुदान दिया जा चुका है। इसके अलावा अन्य सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें, लाइब्रेरी, बेंच, टेबल की गिनती ही शामिल नहीं है भाई। इसके बाद इस मदरसे को मिलने के वाले बजट और इनकी निगरानी तंत्र राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद दिल्ली, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल, जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल एवं संकुल प्राचार्य शासकीय उच्च विद्यालय खैरा पर ही सवाल खड़ा होता है। मदरसा हमीदिया सम्मुल उलूम खैरा जो कि गरीब नवाज एजुकेशन सोसाइटी मदरसे में 17 हिंदू बच्चे दर्शाए गए हैं जो कि पूर्ण रूप से राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित है। इसमें संचालक का नाम, संचालक के पुत्र का नाम, उसका भतीजा, उसकी भतीजी, उसका साला, उसका भांजा, उसका दामाद, उसका बहू के नाम पे शिकायतकर्ता मोहम्मद गुलामुद्दीन एवं शिकायतकर्ता के भाई अल्ताफ रजा का नाम भी मदरसे में दर्ज। अब यहाँ पर कहाँ बचा संविधान? संविधान की तो इस मदरसे वाले ने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि संविधान तो नस्ते-नाबूद कर दिया है। ये संविधान से अपने आप को उत्तरोत्तर मान लिया भाई इसने। और सबसे बड़ी बात कि 50 लाख रुपए का जो अनुदान अभी तक मध्य प्रदेश शासन या केंद्रांश के द्वारा या मध्याह्न भोजन के तहत दिया गया था, क्या अब यह अनुदान उस मदरसे जिसकी मान्यता समाप्ति कर दी गई है, जहां पे 17 हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, क्या उनका अनुदान वापस लिया जाएगा? और यदि ये वापस नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं ये राजकोष में एक बहुत बड़ा घाटा है। 50 लाख रुपए का लगभग का ये घाटा कौन सहन करेगा? क्या राज्य सरकार इस घाटे को एक एकता के रूप में मान के बख्श देगी या फिर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से या जिलाधीश के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन ने जो अनुदान दिया, जो केंद्रांश दिया और जो मध्याह्न भोजन का पैसा दिया, वह पैसे की क्या इनसे रिकवरी होगी या नहीं होगी? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।